గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడును. Sir, so you're a happy family man అండ్ ఆల్సో డూయింగ్ గుడ్ మూవీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా బాగుంది. సో లైఫ్లో ఎప్పుడైనా కానీ బాగా బాధపడిన సందర్భాలు కానీ, అరే ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను అని అనిపించిన సందర్భాలు ఏదైనా ఉందా? See, there is no regret as such because मुझे क्या लगता है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट. अभी इसमें जो मिल गया वो मिल गया. मुझे ये लगता कि मैं आसपास देखता बहुत से लोगों को बहुत पैसे रहते हैं पर फैमिली लाइफ नहीं रहता. तो दोनों का बैलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है मेरे लिए कि आपको पैसा भी कमाना है, फैमिली को भी संभालना है. बिकॉज फॉर मी आई फील इफ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड आई कांट गिव गुड एजुकेशन टू माई किड्स, if I can't instill good sanskar in them, then there is no point of me becoming so successful. क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, आपने फैमिली को संभाला, अपने बच्चों को आपने अच्छा संस्कार दिया, अच्छा गाइडेंस दिया, तो ही मतलब है फैमिली का. और बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना, बहुत ज़्यादा एम्बिशन ऐसा मेरे में कभी रहा नहीं. बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा भागने से भी कुछ होता नहीं है. फाइनली होता वही है जो लिखा है, जो डेस्टिनी है. अब आप क्या कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी को कैसे आप और मजबूत कर सकते हो बाय वर्किंग हार्ड. तो मुझे बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन नहीं है इस लाइफ से कि मुझे लाइफ से बहुत कुछ चाहिए. नहीं, बस ठीक है, जो चल रहा है वही है. और पलक झपकते आप बूढ़े हो जाते हो और आप ख़त्म हो जाते हो. तो इतनी छोटी सी लाइफ में आदमी कितना बड़ा क्यों सोचे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. सब कुछ तो यहीं पे छोड़ के चले जाना है. सर इतना चेंज कैसा हुआ है सर? यू टोल्ड दैट वन, సో బిఫోర్ మ్యారేజ్, సో మ్యారేజ్ కంటే ముందు ఐఎమ్ కంప్లీట్ ఏ పార్టీ గాయ్. సో కానీ ఒక పార్టీ గాయ్ అలా ఉన్న పర్సన్ మీరు, అభిమన్యు సింగ్ అనేవాళ్ళు, సో కంప్లీట్గా ఒక ఫ్యామిలీ మెన్గా, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా కంప్లీట్ చేంజ్ అవ్వడానికి సో హౌ దిస్ పాసిబుల్ అనిపించింది? See, how it happened was still a secret to me, but when I promised my wife that I won't drink, I won't party much, I won't hang around with my so-called friends, but it was easily said than done. Because बोल तो दिया पर वो करना पड़ता तो मुश्किल होता. फिर करते 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 जब बेटी पैदा हो जाती तो फिर उसको देखा मैं उसको ये धरती पे लेके आया. अब क्या, तो वो अपने आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता, एक सेंस ऑफ ड्यूटी आता कि अब मेरा ये काम मुझे करना है. अब मैं फैमिली मैन हूँ, मैं फैमिली बना लिया, तो अब ये पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं फैमिली को कैसे संभालूँ. तो एक्चुअली ये मैं किया नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे वो प्रोसेस में होते गया. या आई लव माई वाइफ टू मच, आई लव माई किड्स टू मच. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि हाँ चलो यार, क्योंकि प्यार में ही सबसे ज़्यादा ताकत है. तो वही आपको एज अ पर्सन चेंज भी कर सकती है, वही आपको एज अ पर्सन डिस्ट्रॉय भी कर सकती है. both can happen. Yeah, both can happen in love. Either you become someone or you're destroyed. तो ये चीज़ें रहती है. लेकिन मैं लकी था कि सब चीज़ें धीरे धीरे होते गई और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की ओर भी मेरा झुकाव बढ़ते गया. थोड़ा शिव जी की भक्ति करने लगा, तो अपने आप फिर चीज़ें धीरे धीरे संभल गई. స్పిరిచువల్ ఆల్సో? లిటిల్ బిట్. సార్ ఒకటి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో మీ మ్యారేజ్ అయ్యి సుమారు అప్రాక్సిమేట్లీ 20 years? 19 years. 19 years. సో ఈ 19 years అప్పుడున్న లవ్ అనేది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న లవ్ అనేది కూడా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. మ్యారేజ్ కానీ, సో ద రిలేషన్షిప్ అనేది కానీ, సో ఇప్పుడున్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అసలు? See, it's a very tricky question because that's why I told you it's an out of the box question. So everything looks beautiful from far, but when you get married, when you start living in the same under the same roof, then problems start happening. Because जैसे for example मैं तभी स्मोक करता था, तो सरगम को, मेरी वाइफ को, मेरे स्मोकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं था. तभी मैं उसका हस्बैंड नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड था. जैसे ही मैं हस्बैंड बना, उसको स्मोकिंग से प्रॉब्लम हो जाता.
तो पहले कोई वो बोलती कि हाँ कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्मोक करते हो तो, और वो प्रॉब्लम हो जाता जैसे ही शादी हो जाता। तो प्यार तो रहता ही है, बेसिक लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बट बेसिक लव शुड नॉट डाई आउट, ओके, इज द मेन पॉइंट एंड मेन गेम। सेकेंडली फेथ, ट्रस्ट इन मैरिज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फेथ। अगर फेथ नहीं रहता, जैसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं नाम नहीं बोलता, वो जिधर जा रहे हैं उनकी बीवियां उनके साथ सेट पे, वो जिधर जाते उधर ही, तो वो भी एक सरदर्दी है हाँ कि हर वक्त हाँ आपकी वाइफ आपके बगल में बैठी हो और क्या देख रही हो, क्या कर रहा है, तो वो भी एक सरदर्द। तो प्यार एक ऐसा बहुत टेंडर सा चीज रहता, शादी के बाद उसका असली आजमाइश होता कि कितना प्यार रहता। लड़ाई झगड़े के बाद भी आप टिके रहते, बने रहते, कुछ इधर उधर नहीं जाते, तब आप धीरे 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 फिर आप फ्रेंड्स हो जाते, फिर आप एक दूसरे को स्पेस भी देते, हाँ ठीक, वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है, जाने दो ना, ठीक है। ओके, अब मेरी वाइफ मेरे को हर 2 घंटे में फ़ोन नहीं करती कि तुम किधर हो, क्या कर रहे हो, बिकॉज वो एक ट्रस्ट रहता। పర్సనల్ స్పేస్ అనేది ఇస్తూ ట్రస్ట్ అనేది కూడా కరెక్ట్, दिस इज व्हाट मैरिज इज, एंड इट्स एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। मुझे भी कई हैबिट अपने चेंज करने पड़े, जैसे मैं कोई भी चीज़ इधर थ्रो कर दिया, टी शर्ट उधर फेंक दिया, जूता उधर फेंक दिया, अब मैं वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि वाइफ बोलेगी ये क्या कर रहे हो तुम, अपना सामान उधर रख दो ठीक से। तो ये सब चीज़ें मतलब देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इफ़ यू लीव योर बाथरूम डर्टी शी विल गेट एंग्री। तो एज अ मेल यू फील कि अच्छा अपन मेल है, कुछ भी करके निकल जाओ। पर वो छोटी छोटी चीज़ें कई सारी औरतों को अच्छी नहीं लगती, तो आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ता है। फिर ज़्यादा दोस्तबाजी भी नहीं कर सकते आप शादी के बाद, शादी हो गई तो आप काम किए और आपको घर पे आना है, तो धीरे धीरे वो सारे फ्रेंड्स भी कट लिए अपने आप। अब बहुत गिने चुने जो असली फ्रेंड्स थे वही बच गए। ఓకే, నవ్ డేస్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే కూడా చాలా మంది భయపడుతూ ఆగిపోతూ ఉన్నారు కూడా. सी यू आर राइट, आई मीन टुडे पेशेंस लेवल पूरा ख़त्म हो जाता। और पहले क्या फीमेल रहती, मेल उसको कुछ भी बोलता, हस्बैंड कुछ भी बोलता, वाइफ को चुप रहना पड़ता। अभी क्या फीमेल्स भी बहुत स्ट्रांग रहती, एजुकेटेड रहती, वो शिट नहीं लेती आपका। अगर आप उससे बदतमीजी से बात करते हो आपको छोड़ के चली जाती। तो और अभी आजकल ये भी हो जाता कि ट्रस्ट का भी थोड़ा इश्यू हो जाता, एक दूसरे को लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर रहे आजकल लोग, दूसरे को क्या करते हैं। तो ये सब 3-4-5 चीज़ें बहुत आज कॉम्प्लिकेट कर गई है मैरिज को। किड्स, अब बच्चे पैदा कर लेना, फिर उसको पाल पोस के बड़ा करना, वो भी एक बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव हो गया है। कि आप किड्स को अच्छे स्कूल में लेके जाओ, हाँ, उसको स्टैंडर्ड एक फॉरेन की हर साल एक ट्रिप दो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो मैरिज आसान तो नहीं है, आज के डेट में आसान नहीं है। पहले मैरिज हो जाती थी, निकल जाती थी। आज लड़कियां डिमांडिंग हैं, आपसे डिमांड करती हैं, आपसे एक्सपेक्ट करती हैं। आप उनके हस्बैंड हो तो आप सबसे ज़्यादा टाइम आप उन्हीं के साथ बिताओ। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो तो बोलेगी मैं भी आऊँगी वहाँ। बहुत कंप्लेंट्स आए हैं। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें होने लगी है। और अब वो अपने आप को मर्दों से कमज़ोर नहीं समझती, और वो है भी नहीं, कभी नहीं थी, हम लोगों ने बना रखा था। पर वो मेंटली तो हमसे ज़्यादा सॉलिड है ना फीमेल्स। हाँ, उनका सिक्स्थ सेंस भी हमसे ज़्यादा अच्छा है। जैसे मेरी वाइफ किसी के बारे में अगर कोई जजमेंट देती है तो हमेशा मुझसे ज़्यादा उसका रहता करेक्ट जजमेंट, हाँ, किसी पर्सन के बारे में कि वो कैसा है। तो ये फीमेल को गिफ्टेड है। मैं माँ को भी देखता था कि पापा से बेटर जजमेंट माँ का रहता था। तो ये तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। बचपन से हमने ये भी देखा है कि जिस घर में फीमेल के हाथ में पैसे रहते हैं, मतलब हस्बैंड कमा के पैसे फीमेल को देता और फीमेल घर चलाती, वही घर तरक्की करता है। एज अ मेल अगर आप चाहोगे कि अब मैं तेल मसाला खरीदूं और ये सब का हिसाब रखूं, तो नहीं होता। वो फीमेल के हाथ से ही फिर वो तरक्की होती है। तो ये यू आर राइट दैट टुडे पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज एंड दे आर गिविंग अप वेरी सून। Especially the patience level is not हाँ, there. पेशेंस लेवल इज कम्प्लीटली हाँ worn down, एंड उसमें बच्चों की ऐसी की तैसी हो जाती है। बेसिकली मैरिज, द बेस्ट पार्ट अबाउट मैरिज इज द चिल्ड्रन। Yes. तो
चिल्ड्रन जो जिनको धरती पे आप लेके आए उन्हीं को आप अलग कर दिए तो उनकी साइकी थोड़ी सी वो हो जाती है डिस्टर्ब बहुत हो जाती है तो नाइस सर